आज के इस वीडियो में हम देखेंगे इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। पता है कि वाटर जो है वो हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस में ब्रेक होता है। एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन हमने लिया है 2H2O, दो वाटर के मॉलिक्यूल लिए हैं। ये एक बैलेंस रिएक्शन है, तो यहाँ पे 2H2 + O2। अब यहाँ पे सबसे पहले हम ऑक्सीडेशन स्टेट चेक कर लेते हैं, जिससे हमको पता चलेगा कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है। क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन के साथ अटैच्ड है, तो जब ये नॉन मेटल के साथ अटैच होता है तो +1 के ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है और ऑक्सीजन का -2। तो हाइड्रोजन के केस में हम देख सकते हैं कि H2 जो है वो +1 के स्टेट से 0 हो रहा है। यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 है और यहाँ पे आके 0 हो रहा है। इसका मतलब इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया है। इलेक्ट्रॉन गेन किया है मतलब हाइड्रोजन का रिडक्शन हो रहा है। वैसे ही ऑक्सीजन के केस में देख सकते हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर है -2 और जब ये O2 फॉर्म हो रहा है तो यहाँ पे क्योंकि ये एलिमेंट बाय इटसेल्फ है तो यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। तो इसने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लूज़ किया है, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन होता है। इस केस में हाइड्रोजन का रिडक्शन हो रहा है और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का क्या मूवमेंट है, रिडॉक्स रिएक्शन में हम इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से ही पता करते हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का क्या मूवमेंट होता है, कैसे ऑक्सीडेशन होता है, कैसे रिडक्शन होता है। ये एक डायग्राम है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का। इसमें ये सेल के अंदर हमने वाटर लिया है और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रोड लगाए हैं। 2 इलेक्ट्रोड लगाए, इसको हम इलेक्ट्रिसिटी, ये क्या है, वाटर को अगर हम सालों साल भी रखते हैं तो ये अपने आप कभी भी हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में नहीं टूटता है, हमेशा वो वाटर ही रहेगा। इवेपोरेट नहीं होता है तो वो हमेशा वाटर के फॉर्म में रहेगा, अपने आप कभी भी ये ब्रेक नहीं होता है। इसके लिए हमको इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई करनी होती है। तो ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। यहाँ पे इलेक्ट्रोड होता है और यहाँ पे वाटर जो है वो प्योर वाटर कभी भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है। इसके लिए हम इसमें सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 ऐड करते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड ही क्यों ऐड करते हैं, HCl भी ऐड कर सकते थे, नाइट्रिक एसिड भी ऐड कर सकते थे। सल्फ्यूरिक एसिड ये जो है नॉन वॉलेटाइल होता है। इसके बाद हम इसमें बैटरी से इसको कनेक्ट करते हैं। बैटरी का नेगेटिव पार्ट जो होता है वो होता है कैथोड, जो पॉजिटिव होता है वो होता है एनोड। तो यहाँ पे नेगेटिव पार्ट पे हमने दिखाए हैं H2 कैसे फॉर्म होगा, ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो यहाँ पे हमने दिखाए हैं इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट। इलेक्ट्रॉन मूव टुवर्ड्स कैथोड, तो कैथोड पे अगर H+ जाता है और यहाँ से इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो ये हाइड्रोजन गैस बन जाएगा, हाइड्रोजन बन जाएगा। और हाइड्रोजन क्योंकि डायएटॉमिक होता है तो ये 2 हाइड्रोजन एटम कंबाइन होकर हाइड्रोजन गैस बनाएंगे। उसी तरीके से जो ऑक्सीजन है वो अपने यहाँ पे ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को छोड़ देगा, तो कहाँ पे इलेक्ट्रॉन को, वो एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पे एनोड पे अपने इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन छोड़ देगा और ये इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहा है और यहाँ से इलेक्ट्रॉन अंदर जा रहा है, मतलब कैथोड पे रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन किसका हो रहा है, हाइड्रोजन का हो रहा है। तो कैथोड पे हाइड्रोजन गैस फॉर्म होगा और एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। एनोड पे अपने इलेक्ट्रॉन को छोड़ के ऑक्सीजन, यहाँ से इलेक्ट्रॉन छोड़ के वो O2 के फॉर्म में आ रहा है, तो एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। इसको हम हाफ रिएक्शन के थ्रू समझते हैं। जैसे ये वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, हमने रिएक्शन में 2 वाटर मॉलिक्यूल्स लिए थे, तो ये वाटर के 2 मॉलिक्यूल्स हैं।
रिएक्शन मतलब ये जो प्रोडक्ट साइड में है H2 बन रहा था, हमने देखा था H2O ब्रेक होके हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस बन रहा था। तो हाफ रिएक्शन में सबसे पहले हम देखेंगे हाइड्रोजन का रिडक्शन जो हुआ था उसके लिए कैसे हुआ था। तो अगर यहाँ से हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई किया तो ये H+ को ब्रेक करता वहाँ से खींचता है, पुल करके बाहर निकालता है। बट ये H+ H2 कैसे हो गया, इसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया और 2 हाइड्रोजन, क्योंकि डायटोमिक है तो H2 के फॉर्म में आ गया। तो इस हाफ रिएक्शन को, और ये रिएक्शन कहाँ पे हो रहा था, ये हो रहा था कैथोड पे। कैथोड पे H+ क्या है, कैटायन है, तो कैथोड पे कैटायंस आते हैं। तो ये जो रिडक्शन हो रहा है, ये रिडक्शन मतलब इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, तो हाइड्रोजन का रिडक्शन हो रहा है कैथोड पे। तो इस हाफ रिएक्शन को हम ऐसे लिख सकते हैं 2H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि दोनों मॉलिक्यूल से एक H+ निकल रहे हैं तो एक इलेक्ट्रॉन लेंगे। ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ रहा है, ये इलेक्ट्रॉन आ रहा है कैथोड से, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया और बनाया क्या, H2 प्लस। अगर यहाँ से H+ निकल गया तो OH- बच गया, प्लस 2 OH-, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन नंबर बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रहा है तो ये OH- के फॉर्म में रह जाएंगे। सेकेंड हाफ रिएक्शन में हम देखते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। यहाँ से अगर हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई किया और ऑक्सीजन को खींच के निकाला, ऑक्सीजन अगर बाहर आएगा तो उस पर उसका ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे -2 है और यहाँ पे आके वो न्यूट्रल हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है। मतलब ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे छोड़ रहा है, O-2 से 0 हो रहा है, तो यहाँ पे उसने 2 इलेक्ट्रॉन को लूज़ किया है। जब ऑक्सीजन यहाँ से निकल जाएगा तो यहाँ पे सिर्फ H+ बचा रह जाएगा। तो इस हाफ रिएक्शन को जो कि ऑक्सीडेशन शो कर रहा है, ये कहाँ पे होगा, ये एनोड पे होगा। नेगेटिव चार्ज एनोड पे होगा, ठीक है। तो ये इसका हाफ रिएक्शन जो होगा, यहाँ पे भी हमने लिया है 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स, यहाँ से दो ऑक्सीजन है तो टोटल 4 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। ये नेगेटिव में नहीं दिखा सकते हैं, बट हमने एक स्टेप ऐड किया है जो कि गलत है। 2H2O - 4 इलेक्ट्रॉन क्या बना रहे हैं, O2 प्लस 4H+। यहाँ पे जो 4H+ रह गए वो बना रहे हैं। क्योंकि केमिकल रिएक्शन में हम ऐसा नहीं लिख सकते हैं तो हम इसको इस तरीके से लिखेंगे 2H2O गिव्स O2 प्लस 4H+ प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। अब जो भी हमारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बैलेंस होने चाहिए। इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे इस पूरे इक्वेशन को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया है। अभी यहाँ भी 4 इलेक्ट्रॉन हो गए और यहाँ भी 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब ये दोनों हाफ रिएक्शन को हम कंबाइन करेंगे। ये रिडक्शन का है जो कि हमने 2 से मल्टीप्लाई किया था, तो 4H2O प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे हम दोनों को कंबाइन करेंगे। ये जो रिएक्टेंट साइड के हैं उसको हमने यहाँ पे लिखा है 4H2O प्लस 4 इलेक्ट्रॉन प्लस 2H2O। प्रोडक्ट साइड में जितने भी हैं दोनों रिएक्शन को हम दोनों हाफ रिएक्शन को कंबाइन कर रहे हैं, तो 2H2 प्लस 4OH- प्लस O2 प्लस 4H+ प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे दोनों साइड में, एरो के बोथ साइड में इलेक्ट्रॉन जो है वो 4 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। और 4OH- और 4H+ ये कंबाइन करके 4 वाटर के मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा, ये दोनों को ऐड किया तो 6 वाटर मॉलिक्यूल्स। इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया तो रिएक्टेंट साइड में 6 वाटर मॉलिक्यूल्स, प्रोडक्ट साइड में 2H2 H+ और OH- 4 हैं, तो ये 4 वाटर के मॉलिक्यूल्स प्लस O2।
अब यहाँ पे हम 4 वाटर मॉलिक्यूल्स जो है वो हम सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने वही किया, सब्ट्रैक्ट किया है। तो अभी प्रोडक्ट जो बच गया हमारा 2H2O, 2H2 प्लस O2। ये इसका फिजिकल स्टेट है, ये लिक्विड फॉर्म में था, ये गैसियस, ये गैसियस। तो ये फाइनली इक्वेशन जो हमने स्टार्टिंग में लिया था, जो हमने स्टार्ट में लिया था 2H2O gives 2H2 and O2। ये जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल है यहाँ पे हमने दिखाया है H2 जो है वो इतना फॉर्म हुआ है और उसका डबल जो है वो H2, O2 जो है H2 उससे डबल है, जितना भी है उससे ट्वाइस है, क्योंकि बैलेंस इक्वेशन में देखा है कि 2H2 के मॉलिक्यूल बन रहे हैं और ऑक्सीजन के 1 बन रहे हैं, इसके लिए उसका डबल बनेगा।